Today we will start our new topic of synthetic fibers and plastics. That is new topic is characteristics of synthetic fibers. आज हम लोग जो हमने जो चैप्टर पढ़ा सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक में, उसका जो नया टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स मतलब कि सिंथेटिक फाइबर्स की क्या क्या विशेषता हो सकती है, उसके क्या क्या गुण हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती है। तो जैसे कि हमें पता है, हमने सिंथेटिक फाइबर्स पढ़े हैं, क्या होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स, फिर उसके टाइप्स पढ़े। तो हमें ये इतना पढ़ने के बाद हमें ये तो पता चल गया कि जो सिंथेटिक फाइबर्स से हम क्या क्या बना सकते हैं। हमारे जो ड्रेस वगैरह रहती है वो किससे बनती है, सिंथेटिक फाइबर से। तो जो ये सिंथेटिक फाइबर्स है हमारे ड्रेस मटेरियल में क्या बहुत पॉपुलर है। तो एक तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया कि ये बहुत यूनिक प्रॉपर्टी रखता है, मतलब कि एक अलग तरह की प्रॉपर्टी रखता है। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। सिंथेटिक फाइबर्स आर चीपर देन नेचुरल फाइबर। जैसे कि जितने भी मैंने आपको टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स बताए थे, रेयॉन का बताया था, नायलॉन का बताया था, पॉलिस्टर एक्राइलिक का बताया था, तो मैंने ये बताया था कि ये सब क्या है, हमारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं। तो जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, हमेशा मैंने जिक्र करा था कि ये कैसे होते हैं, चीप होते हैं, मतलब कि सस्ते होते हैं। किसके कंपैरिजन में, नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में। क्योंकि जो नेचुरल फाइबर है वो हमें कैसे मिलता है, नेचुरली मिलता है, प्राकृतिक रूप से मिलता है। और जो सिंथेटिक फाइबर है वो कैसे हम खुद प्रिपेयर करते हैं, लैब में प्रिपेयर करते हैं। तो ये जो रहता है सिंथेटिक फाइबर्स जो है ये बहुत सस्ता होता है, किसके कंपैरिजन में, नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में। इस वाले टॉपिक, ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। अब जैसे कि फाइबर्स आर स्ट्रॉन्ग देन नेचुरल फाइबर। जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, किसके कंपैरिजन में, सिंथेटिक फाइबर के कंपैरिजन में। जैसे कि हम जो वूल पहनते हैं, जो वूलन्स हम पहनते हैं वो काय के पहनते हैं, एक्राइलिक के पहनते हैं। जैसे हमने पिछली क्लास में डिस्कस करा था एक्राइलिक का, कि जो एक्राइलिक के वूलन्स होते हैं वो कैसे रहते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। मतलब कि जो भी हम स्वेटर, शॉल अगर आप लोग जो वेयर करते हैं, ड्रैप करते हैं, तो उनके आपने देखे होंगे कि वो कैसे फट जाते हैं या फिर उनमें से कुछ रेशे निकलते हैं। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, किसके कंपैरिजन में, नेचुरल फाइबर से। क्योंकि अगर जैसे कि हम शीप, नेचुरल फाइबर का अगर हम देखें वूल, तो वो किससे मिलता है, शीप से मिलता है। तो कैसा रहता है, कच्चा ऊन रहता है। तो जो उसका ऊन रहता है वो कैसा होता है, कहीं ना कहीं बहुत नाजुक होता है। मतलब कि सिंथेटिक फाइबर के कंपैरिजन में कैसा होता है, वो कच्चा होता है। तो लिस्ट एंड लास्ट ये कहने का मतलब कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, किसके कंपैरिजन में, नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में। इट इज़ ईजी टू मेंटेन द सिंथेटिक फाइबर्स। अब नेचुरल फाइबर्स को हम इतना इजीली मेंटेन नहीं कर सकते हैं जैसे सिंथेटिक फाइबर्स है। अब अगर हमें कहीं जाना है, तो कहीं पर जाना है, तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि हमें उसे आयरन करना पड़ेगा, प्रेस करना पड़ेगा। जैसे कि कुछ ऐसे कपड़े होते हैं हमारे पॉलिस्टर के हो गए, और जो प्योर कॉटन नहीं रहता है, जिसमें रेयॉन प्लस कॉटन रहता है, अगर उस टाइप के कपड़े हमें पहनना है तो ज़रूरी नहीं है कि हमें उसे हर जगह जाने से पहले हमें आयरन ही करना पड़ेगा, प्रेस ही करना पड़ेगा। तो मतलब कि वो इजीली मेंटेन भी हो जाते हैं और ज़्यादा मतलब कि वो चीपर भी रहते हैं, सस्ते भी रहते हैं। फिर इट इज़ ईजी टू वॉश द सिंथेटिक फाइबर्स, इजीली वॉशेबल भी हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको पॉलिस्टर में बताया था कि जो उसकी वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टी होती है, जो उसकी वाटर को सोखने की प्रॉपर्टी होती है, वो कैसी रहती है कि वो इजीली कोई भी स्टेन होता है, कोई भी जो दाग धब्बा रहता है वो क्या हो जाता है, इजीली वॉश आउट हो जाता है। मतलब कि वो ज़्यादा देर तक की उसको पानी को रोककर नहीं रखता है। तो उसकी जो जो इजी टू वॉशेबल होता है, जो सिंथेटिक फाइबर्स कैसा होता है, इजी टू वॉशेबल होता है। सिंथेटिक फैब्रिक्स आर ड्राई अप इन लेस टाइम। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, जो कि हम जैसे कपड़े पहनते हैं, जैसे हमने कॉटन के कपड़े पहने हैं, हमने पॉलिस्टर का टी शर्ट पहना है, या फिर कॉटन की जो साड़ियाँ हैं, सिल्क की जो साड़ियाँ हैं, वो क्या रहती है, इस टाइप का जो फैब्रिक रहता है वो क्या कम समय में क्या हो जाता है, सूख जाते हैं, जल्दी से सूख जाते हैं। और अगर हम प्योर कॉटन लें, उस टाइप का अगर प्योर कॉटन ले, तो क्या करता है, जो प्योर कॉटन टाइप का जो कपड़ा रहता है वो क्या रहता है, ज़्यादा समय लेता है सूखने के लिए। तो इसके एक और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई कि ये कम टाइम लेते हैं। जो कपड़े रहते हैं वो सिंथेटिक फाइबर्स के जो कपड़े रहते हैं वो कैसे रहते हैं, वो कम टाइम लेते हैं सूखने के लिए। फिर सिंथेटिक फाइबर्स आर रेडिली अवेलेबल। अब जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो
सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वो क्या कैसे होते हैं, बहुत पॉपुलर है, तो ये इजीली अवेलेबल होते हैं, मार्केट में इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, तो ये क्या हमें आसानी से मिल जाते हैं। आया आप लोग को समझ में? क्या क्या पढ़ा हमने? पहले पढ़ा सिंथेटिक फाइबर्स आर चीपर देन नेचुरल फाइबर, चीपर है। सेकंड में हमने पढ़ा फाइबर्स आर स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल फाइबर, स्ट्रॉन्गर है। इट इज़ ईजी टू मेंटेन द सिंथेटिक फाइबर्स, मेंटेनेंस कैपेसिटी भी कैसी ईजी है। इट इज़ ईजी टू वॉश द सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स को हम इजीली वॉश आउट कर सकते हैं। सिंथेटिक फैब्रिक्स आर ड्राइड अप इन लेस टाइम, जो सिंथेटिक फैब्रिक्स होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, वो कम समय में कैसे हो जाते हैं, सूख जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स इजीली हमें हर जगह मिल जाते हैं। अंडरस्टूड दिस पॉइंट्स एवरीवन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। अब जो हमारा दूसरा पॉइंट है, आपके बुक में एक क्वेश्चन है ऐसा कि जो अम्ब्रेला रहते हैं वो किससे बने हुए रहते हैं। मतलब कि ऐसा इमेजिन करो कि बरसात का समय, बारिश हो रही है, जैसे अभी मानसून टाइम है तो बारिश हो रही है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम अम्ब्रेला यूज़ करते हैं। हमें अपने आप को बचाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अम्ब्रेला यूज़ करते हैं। तो आपने कभी देखा है कि जो हम अम्ब्रेला यूज़ करते तो वो अम्ब्रेला यूज़ करने के बावजूद भी हम भीग जाते नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो अम्ब्रेला का फैब्रिक है, जो मटेरियल है, वो उसकी वो काय से बना है, वो नायलॉन से बना हुआ होता है। मतलब कि इसका जो फैब्रिक है वो काय से बना, नायलॉन से है। और नायलॉन जो रहता है उसकी वाटर की जो कैपेसिटी रहता है वो क्या करता है, उसी को वहीं तक की सीमित रहने देता है। मतलब कि जिस पर वाटर की ड्रॉप्स गिर रही है वो उसी फैब्रिक पर रहने देता है। इसलिए हम यूजुअली काय का यूज़ करते हैं, अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं। और अम्ब्रेला किससे बना हुआ रहता है, फैब्रिक मटेरियल उसका काय का रहता है, नायलॉन का रहता है। अंडरस्टूड दिस एवरीवन? सो विल गो नाउ वी विल डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ प्लास्टिक्स। ठीक है, अब हमने सिंथेटिक फाइबर कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा जो इस चैप्टर में सेकंड टॉपिक है दैट इज़ प्लास्टिक्स। अब प्लास्टिक्स से आप लोग सभी फैमिलियर हो गए, अपने घर पे, अपने आसपास, अपने क्लासरूम में, या कई हमारे घर में भी बहुत सारी प्लास्टिक्स की चीज़ें होती हैं। जैसे प्लास्टिक का चेयर्स होती है, टेबल होती है। कभी आप जो पैन जो हम यूज़ करते हैं वो भी काय के बने हुए रहते हैं, प्लास्टिक्स के बने हुए रहते हैं। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि आप लोग सब फैमिलियर हो गए प्लास्टिक से। जो प्लास्टिक्स है, ठीक है, जैसे कि इस पिक्चर्स में आप देख सकते हो प्लास्टिक की चेयर दिख रही है, प्लास्टिक का बकेट दिख रहा है, जो ग्लास है ये भी क्या है, प्लास्टिक के हैं। तो मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि आजकल जो ज़्यादातर यूज़ हो रहे बकेट्स, मग्स, ग्लास, ये सब जो यूज़ हो रहा है किससे बने हुए रहते हैं आजकल, प्लास्टिक्स के बने हुए रहते हैं। ठीक है, अगर हम पहले देखें, अगर हमारे घर में भी देखें तो पहले लोहे स्टील की बाल्टियाँ होती थी, स्टील के मग्स होते थे। आजकल हम उसका यूज़ कम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो प्लास्टिक्स होता है, प्लास्टिक क्या होता है, वो करोजन नहीं करता। मतलब कि उसमें जो करोजन की प्रॉपर्टी रहती है वो नहीं होती। करोजन मतलब जो सड़ने की, जो जंग खाने की जो प्रॉपर्टी रहती है इसमें प्लास्टिक में नहीं रहती है। पर जो स्टील में हम देखें तो वो कैसे लीक हो जाता है, कभी उसमें जंग लग जाती है, कभी कुछ सड़ जाता है। तो जो आजकल मार्केट में भी जो यूजुअली अवेलेबल होते हैं जो भी आर्टिकल्स, जो भी मटेरियल, वहाँ ज़्यादातर काय के देखने को मिलते हैं, हमें प्लास्टिक्स के देखने को मिलते हैं। अंडरस्टूड दिस मच एवरीवन? अब जैसे कि सिंथेटिक फाइबर्स भी क्या होते हैं, एक टाइप के पॉलीमर होते हैं। पॉलीमर मैंने आपको समझाया था, जो कि एक एक यूनिट से बनकर एक लार्ज स्केल की यूनिट बनती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर। जैसे कि एग्जांपल के इससे बताया था कि अगर हम एक धागे में एक एक मोती पिरोएंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक लार्ज स्केल की क्या बन जाएगी, माला बन जाएगी। तो जैसे सिंथेटिक फाइबर पॉलीमर होते हैं, उसी तरह से जो प्लास्टिक्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं। ठीक है, अब जो प्लास्टिक्स होते हैं उनका जो अरेंजमेंट, जो प्लास्टिक्स होते हैं अगर हम उनका अरेंजमेंट देखें तो सारे प्लास्टिक्स क्या एक ही जैसे हो गए, नहीं। कुछ प्लास्टिक के जो अरेंजमेंट हो गए, जैसे कि कुछ प्लास्टिक्स के अरेंजमेंट लीनियर भी हो गया, क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट हो गए। देर आर 2 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट इन प्लास्टिक। प्लास्टिक में कितने टाइप्स के अरेंजमेंट होते हैं, 2 टाइप्स के, एक लीनियर और एक क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट होता है। तो लीनियर अरेंजमेंट क्या होता है, लीनियर मतलब कि जो लाइन वाइज, मतलब कि मान के चलिए ये एक स्ट्रिप है, उसमें हमको कुछ पिरोना है, जैसे क्रिस्टल्स मान के चल लो, तो एक पिरोई, 2 पिरोई, तीसरी पिरोई, चौथी पिरोई, तो ये क्या हो गया, एक लीनियर अरेंजमेंट हो गया, एक लाइन वाइज अरेंजमेंट हो गया है। पर क्रॉस लिंक्ड में क्या है, जैसे हमें कुछ माला बनानी है,
तो हम क्या करेंगे, एक धागा लिया, दूसरा धागा लिया, उसको क्या कर लिया हमने, नॉट कर लिया, और फिर हमने एक धागे में उसको लीनियर वाइज उसमें माला पिरोई और दूसरे में भी क्या हमने करा, लीनियर वाइज माला पिलाई। पर वो जो धागे थे उनको हमने आपस में जोड़ दिए, तो क्या हो गया, क्रॉस लिंक्ड हो गए, मतलब कि एक दूसरे से कैसे हो गए, क्रॉस हो गए, तो क्या बोल दिया हमने, क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट हो गए। तो प्लास्टिक्स जो रहते हैं उनका जो अरेंजमेंट रहता है कितने टाइप्स का होता है, एक लीनियर अरेंजमेंट होता है, एक क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट होता है। जो प्लास्टिक्स के आर्टिकल्स रहते हैं वो आजकल मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। और जो प्लास्टिक्स के आर्टिकल्स रहते हैं, हम ये नहीं बोल सकते कि प्लास्टिक जो रहता है वो सेम शेप और साइज़ रहता है। जैसे चेयर का शेप कैसा रहता है, अलग रहता है। टेबल्स की प्लास्टिक अगर प्लास्टिक वाले टेबल्स देखे होंगे आपने, तो उसका कैसा रहता है, शेप और साइज़ अलग अलग होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि प्लास्टिक्स हैव डिफरेंट शेप एंड साइजेस। ठीक है, आया आप लोग को समझ में प्लास्टिक्स के बारे में क्या पढ़ा कि प्लास्टिक्स जो होते हैं वो सिंथेटिक फाइबर जैसे बने हुए रहते हैं, मतलब पॉलीमर के, तो वो भी पॉलीमर के बने हुए रहते हैं। ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट। सारे प्लास्टिक्स का जो अरेंजमेंट रहता है एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग होता है। तो उसको हमने डिवाइड करा तो 2 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट आते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ लीनियर एंड सेकंड वन इज़ क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। अब जब ये जो प्लास्टिक आर्टिकल्स हैं उनका कैसा रहता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स एंड साइजेस होते हैं। अंडरस्टूड दिस एवरीवन, गेटिंग दिस पॉइंट्स एवरीवन। अब जैसे हमने प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ा, जैसे कि हमने सिंथेटिक फाइबर में पढ़ा था, तो सिंथेटिक फाइबर के बाद हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, मीन्स प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। उसी तरह से प्लास्टिक्स में भी हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक्स मतलब प्लास्टिक्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। तो देखो, हम हमारी जनरल लैंग्वेज में भी हम कुछ प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास जैसे कि ये वायर दिख रहा है, तो ये जो वायर है ये भी किसका बना हुआ होगा, प्लास्टिक का ही बना हुआ होगा। तो ये जो वायर है ये कैसे ही मोल्डेबल हो रहा है, मतलब कि घूम सकता है। ठीक है, पर अगर हम प्लास्टिक का पैन ले लें तो प्लास्टिक के पैन को क्या हम घुमा सकते हैं, नहीं, हम घुमा नहीं सकते। अगर हम उसको थोड़ा सा बेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो मतलब ये कह सकते हैं हम कि जो कुछ प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं कि कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं मोल्डेबल होते हैं, कुछ प्लास्टिक्स जो होते हैं मोल्डेबल नहीं होते हैं। हम प्लास्टिक्स को रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम प्रॉपर्टीज़ देखें, कुछ प्रॉपर्टीज, दे आर लाइट इन वेट। जो प्लास्टिक्स रहते हैं, मतलब कि लोहे के कंपैरिजन में जो प्लास्टिक्स होते हैं वो कैसे रहते हैं, हल्के होते हैं। जैसे कि हम बाल्टी देख लें, बकेट देख लें, बकेट जो रहती है प्लास्टिक की हल्की रहेगी कि स्टील की हल्की रहेगी। ऑब्वियसली जो प्लास्टिक रहता है उसका जो वेट रहता है कैसा रहता है, लेस रहता है कंपैरेटिवली स्टील से। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई कि ये कैसे रहते हैं, लाइट वेट रहते हैं। ठीक है, दे हैव गुड रेजिस्टेंस टू मोस्ट ऑफ द केमिकल। इनकी जो प्रतिरोधक क्षमता रहती है किसी भी चीज़ को बचाने की, किसी भी चीज़ को बचाने की, वो कैसी रहती है, बहुत अच्छी होती है। मतलब कि केमिकल से देखा जाए तो, केमिकली अगर हम देखे जाए तो जो प्लास्टिक की रेजिस्टेंस पावर रहती है वो कैसी रहती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। दे हैव हाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ। हाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ जो है वो भी कैसी रहती है, अच्छी रहती है। ये हाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ वाला जो टॉपिक है हम आगे पढ़ेंगे। इसका प्रॉपर्टी है कि अब काफ़ी अच्छी होती है, इसकी जो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। दे हैव गुड करोसिव रेजिस्टेंस। गुड करोसिव रेजिस्टेंस, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि जो उनकी करोजन प्रॉपर्टी रहती है प्लास्टिक्स की कैसी रहती है, अच्छी रहती है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे कि जो स्टील करोसिव रेजिस्टेंस होता है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि जो स्टील के आर्टिकल्स होते हैं, जो स्टील के मटेरियल्स होते हैं, उसमें कैसा करोजन लग जाता है, मतलब कि जंग वगैरह लग जाती, सड़न हो जाती है। पर प्लास्टिक में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इनकी करोसिव रेजिस्टेंस भी, मतलब कि जो सड़ने की करोजन प्रॉपर्टी रहती है वो भी कैसी रहती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। प्लास्टिक्स कैन बी मोल्डेबल टू एनी डिज़ायर्ड शेप एंड साइज़। कुछ जैसे अभी मैंने आपको ये बताया था कि जो प्लास्टिक्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं, मोल्डेड टू एनी डिज़ायर्ड शेप एंड साइज़। मैंने आपको बताया था जैसे ये वायर है, हम इसको किसी भी शेप और साइज़ में क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं।
ठीक है। ईयरफोन के भी जो वायर्स होते हैं जो वो भी कैसे बने हुए रहते हैं, प्लास्टिक्स के बने रहते हैं, तो वो भी हम क्या करते हैं, इजीली घुमा सकते हैं। तो इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि इजीली मोल्डेड हो जाता है किसी भी शेप और साइज़ में। दे कैन बी मेड ट्रांसपेरेंट और करंट। अब जैसे कि जो प्लास्टिक्स होते हैं वो कलरफुल भी हो सकते हैं और नॉन कलर भी हो सकते हैं, मतलब कि पारदर्शी भी हो सकते हैं। जैसे कि प्लास्टिक का ग्लास ले लो, प्लास्टिक का ग्लास क्या होता है, ट्रांसपेरेंट भी होता है, मतलब कि कलरलेस होता है। और जो प्लास्टिक का ग्लास होता है कलरफुल भी होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर वी कैन सी इन प्लास्टिक्स। दे आर चीप कंपेयर टू मेटल्स। प्लास्टिक्स जो रहते हैं वो मेटल्स के कंपैरिजन में कैसे होते हैं, सस्ते होते हैं। मेटल्स जैसे कि हमने देख लिया था, स्टील देख लिया था, स्टील कैसे, लोहा, आयरन देख लिया, ये सब क्या होते हैं, महंगे आते हैं। पर जो प्लास्टिक रहता है वो कैसा रहता है, इन सब के मुकाबले कैसा रहता है, सस्ता होता है। ऑल ऑपरेशंस लाइक ड्रिलिंग, सॉइंग, पंचिंग कैन बी डन ऑन प्लास्टिक्स। तो प्लास्टिक्स पे हम क्या कर सकते हैं, ड्रिल भी कर सकते हैं, पंच भी कर सकते हैं। जैसे कि अब आप जो आपकी प्रोजेक्ट फाइल बनाते हो, तो प्रोजेक्ट फाइल को जिस तरह से आप कवर करते हो तो वो भी काय का बना रहता है, प्लास्टिक का ही बना रहता है। तो आप इजीली उसको क्या कर सकते हैं, पंच कर सकते हो। अगर आपको ड्रिल करना है तो वो भी आप इजीली ड्रिल कर सकते हो। मतलब कि प्लास्टिक पर हम किसी भी टाइप का शेप दे सकते हैं, हम उस पर ऑपरेट कर सकते हैं किसी भी तरह से। पेंटिंग एंड पॉलिशिंग इज़ नॉट नेसेसरी। पर एक इसकी एक प्रॉपर्टी ये है कि जो प्लास्टिक होता है हम उस पर पेंटिंग या फिर उसको पॉलिश नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे घर में जो बेंचेस होती है या जो हमारी क्लास में बेंचेस होती है, हमारे घर में जो बैट्स होते हैं, जैसे लकड़ी की जो दीवान वगैरह होती है, उसका हम क्या, अगर हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना, हाँ तो क्या कर सकते हैं, हम उसको पॉलिश कर सकते हैं, नई फिनिशिंग दे सकते हैं। पर प्लास्टिक में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। द प्लास्टिक पजेस एक्सीलेंट इलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़। जैसे मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ इसकी अच्छी होती, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, ये वाला पॉइंट पे मैं आपको आगे बताऊंगी। द प्लास्टिक्स हैव लो स्पेसिफिक ग्रेविटी, द एवरेज बिंग 1.3 to 1.40। जो इसकी प्लास्टिक्स की जो ग्रेविटी होती है, मतलब कि इसका जितना भी इसको अगर जितना भी हम देख कर चले तो कितनी होती है, इसकी 1.3 to 1.40 होती है। तो हमने प्रॉपर्टीज़ में सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक्स में कि लाइट वेट होते हैं, इनकी रेजिस्टिविटी कैसी रहती है, अच्छी होती है, ये गुड करोसिव रहते हैं, इजीली मोल्डेड हो जाते हैं, ये चीपर होते हैं, चीपर होने के साथ साथ ये रीयूज़ हो जाते हैं, रिसाइकल हो जाते हैं। और जो प्लास्टिक्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं, जो प्लास्टिक्स की अगर आपने कभी शीट्स देखी होगी तो इजीली हम उसको रोल कर सकते हैं सरफेस पर। ठीक है। अगर हम उसको रोल करेंगे तो जो शेप और साइज़ देना है वो इजीली प्लास्टिक्स में आ जाता है। अंडरस्टूड दिस मच एवरीवन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक्स। ठीक है। अब आपने जैसे कि कभी कुछ प्रैक्टिकल करा हो, कुछ एक्टिविटी करी हो, तो आपने कभी नोटिस करा होगा कि जो प्लास्टिक की चीज़ें रहती, जो प्लास्टिक के मटेरियल रहते, कुछ अगर हम उनको हीट करें, अगर हम उनको थोड़ा सा ब्रेकआउट करें तो वो क्या रहता है, अपने शेप और साइज़ में क्या हो जाता है, ढल जाते हैं। ठीक है। मतलब कि वो दूसरा शेप ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पॉलीथीन देखें तो पॉलीथीन को अगर हम थोड़ा सा थोड़ा सा हीट दे तो उसका जो शेप रहता है कभी स्क्वायर हो जाता है, कभी ट्रायंगल हो जाता है। और जैसे कि अगर हम प्लास्टिक की बॉटल में गरम पानी अगर प्लास्टिक की बॉटल में डाल दें तो कैसा होता है, थोड़ा सा सॉफ्टन हो जाता है। तो इस टाइप की जो प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें तो प्लास्टिक में हमें देखने को मिलती है। तो अब जो है हमने आगे क्या पढ़ा, प्लास्टिक्स के अरेंजमेंट पढ़े थे। एक लीनियर होता है और एक कैसा होता है, क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट होता है। अगर हम प्लास्टिक्स के टाइप्स पढ़े, मतलब कि टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स पढ़े, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। पहला है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा है थर्मोसेटिक प्लास्टिक। कितने टाइप्स के प्लास्टिक है, 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक प्लास्टिक। थर्मो से आप, थर्मो क्या होता है, थर्मो मतलब कि हीट, थर्मो मतलब कि हीट होता है, और प्लास्टिक मीन्स प्लास्टिक ही होता है। तो थर्मोप्लास्टिक कैन बी बेंट इजीली। जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो कैसे होते हैं, वो इजीली बेंट हो जाते हैं। मतलब हम उनको जैसा घुमाएं, जिस शेप में डालें, जिस साइज़ में डालें, वो कैसे हो जाते हैं, इजीली बेंट हो जाते हैं। थर्मोप्लास्टिक कैन बी सॉफ्टन इजीली बाय हीटिंग, दस इट कैन बी रीशेप्ड।
और जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, बहुत इजीली क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं और किसी भी शेप में अपने आप को डाल लेते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि अगर हम एक प्लास्टिक की बॉटल में गर्म पानी डाल दें तो कैसे हो जाते हैं वो, उसमें सॉफ्टनेस आ जाती है। अगर गरम पानी हम बॉटल में डाल दें तो कैसे हो जाता है, नरम हो जाता है। और अगर हम देखें तो उसमें थोड़ा सा क्या हो जाता है, हॉल हो जाता है। तो वो अपना किस टाइप में, एक सर्कुलर शेप में ले लेता है, मतलब कि वो रीशेप हो गया। और थर्मोप्लास्टिक कैन बी बेंट ईजिली। थर्मोप्लास्टिक जो रहते हैं, जैसे कि ये अभी मेरे पास ये वायर है, तो इसको अगर मैं बैंड करूँ, राउंड करूँ तो ये ईजिली बैंड हो जाएगा। इसको स्ट्रेट करूँ, स्ट्रेच करूँ तो ये ईजिली हो जाएगा। तो मतलब कि जो थर्मोप्लास्टिक की प्रॉपर्टी कैसी रहती है कि ये डिफॉर्म्ड हो जाते हैं इजीली, सॉफ्टन हो जाते हैं इजीली, और ये किसी भी शेप में अपने आप को ढाल लेते हैं और ये इजीली कैसे हो जाते हैं, बेंट हो जाते हैं। अब थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं वो थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं, पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम। जो थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल्स हैं वो हैं पॉलीथीन और पीवीसी। जैसे मैंने आपको बताया पॉलीथीन को भी अगर हम हीट दें तो वो भी किसी भी शेप में आ जाती है, थोड़ी सी सॉफ्टन हो जाती है। तो पॉलीथीन, बेस्ट एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक इज़ पॉलीथीन। और पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोरीन, ये जो इसका है पीवीसी इज़ ऑल्सो गुड बेस्ट एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। ठीक है। नाउ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग। अब जैसे मैंने आपको बताया थर्मो मतलब क्या होता है, हीट। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन नॉट बी बेंट इजीली, इट मे ब्रेक व्हेन फोर्स्ड टू बेंड। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि इजीली बेंड नहीं होते हैं। ठीक है, इजीली बेंड नहीं होते, जबकि ये क्या होते हैं, अगर हम उसको ज़्यादा फोर्स लगाए तो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जैसे हमारे पास जो पैन है, हम क्या करें, वो भी कैसे बने हुए रहते हैं, प्लास्टिक के। पैन, हमारे जो पैन होते हैं वो भी काय के बने हुए रहते हैं, प्लास्टिक के बने हुए रहते हैं। पर जो पैन है अगर हम उसको फोर्स करें तो क्या वो बैंड होगा, नहीं, वो बैंड नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो पैन क्या होगा, हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो गया, क्योंकि वो हम जिस शेप में उसको ढालना चाह रहे हैं उस शेप में नहीं आ रहा है, वो क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है अगर हम उसे फोर्स कर रहे हैं, तो फोर्स लगा रहे हैं। Thermosetting plastic cannot be softened by heating, thus it cannot be reshaped or once molded। जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं वो अगर हम उसे हीट करें तो कैसे, वो सॉफ्टन नहीं होते हैं और वो उस शेप, जिस शेप में हम उसको ढालना चाहते हैं उस शेप में नहीं आते हैं। जैसे कि हमारे घर में जो प्लेट्स होती, कभी आपने क्रॉकरीज वगैरह देखी होगी, तो अगर हम प्लेट को अगर हम हीट दें तो वो कुछ क्रैक वगैरह नहीं होगी, पर हम जैसे उसको नीचे कर दे, पटक दे, तो वो क्या है, ब्रेकआउट हो जाएगी और वो उस शेप में नहीं आएगी, मतलब कि मोल्ड नहीं होगी। ठीक है। अगर कुकर का हैंडल देखा हो आपने कभी, या फिर तवे पे जो हैंडल रहता है वो भी क्या होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का ही बना हुआ रहता है। जैसे कि हमने प्रॉपर्टीज़ देखी थी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक में, उसमें बताया था कि गुड इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ होती है, गुड इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ होती है और हीटिंग पावर भी कैसी रहती है, गुड होती है। तो यही एग्जांपल है, जैसे कि कुकर का हैंडल हो गया, तवे का हैंडल हो गया, पैन जो रहते हैं उनमें भी जो हैंडल होता है, तो वो हीटिंग मतलब कि उसकी रेजिस्टिविटी को कैसे करता है, रोकता है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वही होते हैं, जैसे कि कुकर का हैंडल, तवे का हैंडल, दिस आर द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अंडरस्टूड एवरीवन दिस मच, 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। जैसे कि हम इस पिक्चर से देखें, हमारा जो थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है, जैसे कि कंटेनर दिख रहा है, ये डब्बा है, डब्बा एक काय से बना हुआ, प्लास्टिक का बना हुआ है, पर इस डब्बे को अगर हम हीट करें तो ये कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और ये किसी भी शेप में अपने आप को ढाल लेगा। जैसे ये हमारा वायर हो गया, अगर हम इसको हीट दें तो ये कैसा होने लगेगा, लेंथी होने लगेगा, बड़ा होने लगेगा, या कहीं ना कहीं उसमें से मेल्ट होने लगेगा। तो जो थर्मोप्लास्टिक की प्रॉपर्टी रहती है वो कैसी होती है, सॉफ्टन हो जाते हैं जब हम हीट करते हैं और किसी भी शेप में मोल्ड हो जाते हैं। जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जैसे मैंने आपको क्रॉकरी बताया था, कुकर के हैंडल का एग्जांपल बताया था,
हमारे घर में जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं ये भी कह के बने हो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के ही बने रहते हैं, क्योंकि जब भी हम अगर स्विच ऑन ऑफ करने जाए तो इनकी जो इलेक्ट्रिकल पावर रहती है, इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ रहती है, वो कैसी रहती है, अच्छी होती है। मतलब कि ये हीट हमारी बॉडी तक की जो करंट पास होना चाहिए वो हमारी बॉडी तक की पास नहीं होता। अंडरस्टूड दिस टू टाइप्स ऑफ plastics which we discuss. So today we discussed about the characteristics of synthetic fibers. Then we started our new topic in this chapter, that is plastic. प्लास्टिक जो होता है वो दो टाइप का अरेंजमेंट होता है, एक लीनियर और एक क्रॉस लाइन। फिर प्लास्टिक्स के हमने एग्जांपल्स देखे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक देखे कि चीप होती, इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ अच्छी होती, करोजन प्रॉपर्टी भी अच्छी होती। फिर टाइप्स ऑफ प्लास्टिक देखी, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक में थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक्स प्लास्टिक देखी। थैंक यू।